तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस अत्यंत मधुर और बहुत ज्ञानमय, आनंदमय, रस से भरपूर, बहुत ही आह्लादक, आनंद प्रदान करने वाला ये श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन शिविर जो हम कर रहे हैं उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी द्वारा लिखित ब्रह्म संहिता का ये 5वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनके साथ में कौन कौन है, वो सारी डिटेल हम इसी ग्रंथ में अध्ययन कर रहे हैं एक साथ मिलकर। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और संपूर्ण, बल्कि ये संपूर्ण ग्रंथ है और संपूर्ण ज्ञान भगवान के बारे में इस ग्रंथ में हमें उपलब्ध होता है। तो ये बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हम इसके अंतर्गत अभी तीसरे श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो पहले हम दूसरे श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, संक्षिप्त में श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर तीसरे श्लोक का प्रारंभ करेंगे। तो आप सब ध्यान दीजिएगा और जिसके पास ब्रह्म संहिता है वो साथ में पढ़ सकते हैं। तो श्लोक नंबर 2 श्री ब्रह्म संहिता। क्षमा कीजिए। सहस्रपत्र कमलं गोकुलाख्यं महत्पदं तत्कर्णिकारं तद्धाम तदनन्तांश संभवम्। इसका अनुवाद है, इस श्लोक में कृष्ण की दिव्य लीलाओं हेतु प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया गया है। कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश है, जिसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कर्णिका ही श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है। तो आप सबको अब वो चित्र भी थोड़ा सा स्मरण में आ रहा होगा और जैसा कि आप जानते हैं, हमने उसको कल आप सबको दिखाया था और फिर हमने एक एक उसके अंग को जहाँ तक संभव था आपको समझाया, परंतु सब कुछ नहीं बताया था। उसका कारण यही है कि आज हम उसके और गहराई में जाएंगे, कल फिर और अधिक गहराई में जाएंगे और एक एक उसके छोटे से छोटे अंग के बारे में चर्चा ब्रह्मदेव जैसे जैसे करेंगे, वैसे वैसे हम
उस चित्र को भी देखते रहेंगे। तो मैं तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ और आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। कर्णिकारं महद्यंत्रं षट्कोणं क्षमा कीजिए, षट्कोणं वज्रकीलकं षडङ्गषट्पदिस्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानन्दमहानन्द रसेनावस्थितं हि यत् ज्योतिरूपेण मनुना कामबीजेन संगतम्। तो ये भी अनुष्टुप छंद जो हम भगवद गीता जिसमें बोलते हैं उसी छंद में है। कर्णिकारम महद्यंत्रम षट्कोणम वज्र कीलकम षडंग षट्पदिस्थानम प्रकृतया पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनावस्थितं हि यत् ज्योतिरूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। तो आइए एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं जैसा श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया है। कर्णिकारम, कर्णिका, महत, बड़ा, यंत्रम, आकृति, षट्कोणम, षट्कोण, वज्र, हीरे जैसा, कीलकम, केंद्रीय आधार, षट अंग षटपदी, 6 अंगों से युक्त, 18 अक्षरों वाला, स्थानम, प्रकाश का स्थान, प्रकृत्या प्रकृति के साथ, पुरुषेण पुरुष के साथ, च भी प्रेम आनंद, भगवद प्रेम का आनंद, महा आनंद, महा अप्राकृत आनंद, रसेन रसपूर्ण, अवस्थितम स्थित ही, अवश्य, यत जो, ज्योति रूपेण चिन्मय, मनुना मंत्र के साथ, काम बीजेन काम बीज जो है क्लिम, संगतम जुड़ा हुआ। अब आइए अनुवाद पढ़ते हैं। उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही कृष्ण निवास करते हैं। वह षटकोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित हैं। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्वज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति किलक रूप में खड़े हैं। 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम अर्थात मंत्र 6 अंगों वाले षटकोणीय आकार में अभिव्यक्त है। पढ़ने से इतना कल्पना हम नहीं कर सकते, बल्कि हमारी कल्पना को बिल्कुल भी जोर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर हमारे आचार्यों की कृपा से हमारे जो भक्त हैं उन्होंने बहुत सुंदर इसका चित्रण किया हुआ है। तो आइए मैं आपके सामने वो स्क्रीन शेयर करता हूँ कल की तरह, और उसी चित्र का के द्वारा हम इसको देखते हैं। रॉन्ग प्लेस। आप लोग स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? वो पेंटिंग दिख रही है कि नहीं? हाँ, ये गोलोक चार्ट दिख रहा है आपके सामने? ठीक है। अभी ये करणी का ये कमल वो दिख रहा है सबको?
क्योंकि आप जो देख सकते हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ से, अर्थात आप कैसे देख सकते हैं वो मैं नहीं देख सकता हूँ, इसलिए। ठीक है, तो ये है वो गोलोक चार्ट। और अब इसको अनुवाद को फिर से पढ़ते हैं। उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही कृष्ण निवास करते हैं। तो आपको कल बताया था कि ये कमल जो गोलोक धाम है और उसकी कर्णिका अर्थात ये मध्य का भाग जो पीला है, उस मध्य भाग में कृष्ण निवास करते हैं। वो तो हमने ये दूसरे श्लोक में ही पढ़ लिया था। वह षटकोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित हैं। वह षटकोणमय, अभी यहाँ पर आप षटकोण देख सकते हैं। षटकोण, षट अर्थात 6, कोण अर्थात कोने, तो उसे अंग्रेजी में हेक्सागोन कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में हेक्सागोन नहीं, स्टार जैसी आकृति है, लेकिन इसके कोने 6 है। और आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग से जो बना है, जिसके एक एक कोनों पर कुछ आपको तारा जैसा छोटा छोटा नज़र आ रहा है। ये माउस, मेरा जो कर्सर है उसको देखिए आप, मैं उस पर घुमा रहा हूँ। ये है वो षटकोण अर्थात जिसके 6 कोने हैं। अभी आप 6 कोने गिनिए, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये है षटकोण। ये षटकोण क्या है? वह षटकोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित हैं। तो परम तत्व कौन है? कृष्ण। और वही अपने स्वरूप में प्रकृति अर्थात श्रीमती राधा रानी और पुरुष अर्थात भगवान कृष्ण, ये प्रकृति और पुरुष के रूप में स्थित हैं, मध्य में आप देख सकते हैं। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति किलक रूप में खड़े हैं। तो सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत अर्थात अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, ये सारी शक्तियाँ, उनकी जितनी शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियों के मूल स्रोत, जहाँ से उद्भव स्थान, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसे कृष्ण जो हैं वह स्व ज्योतिर्मय हैं, अर्थात कि खुद ही चमकते हैं। जैसे आप रेडियम देखा होगा जो घड़ी में लगता है, अंधेरे में जब आप घड़ी को देखते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो तो भी आपको उसका डायल नज़र आता है, क्योंकि उसमें रेडियम होता है। तो रेडियम क्या करता है? रेडियम का गुण है कि वो लाइट को, जो प्रकाश है, वो दिन भर में जो उसको प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश को वो चूस लेता है, एब्सॉर्ब करता है और अपने पास रखता है। ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं। और फिर अंधेरे में उसी प्रकाश को वो एमिट करता है अर्थात छोड़ता है। तो कृष्ण को रेडियम बनने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशित हैं, अर्थात उनमें स्वयं ही बैटरी भी है और इनमें एलईडी भी है, सब अंदर ही है। तो वही इतने प्रकाशित हैं, एक हीरे की भांति, हीरे की भांति प्रकाशित हैं भगवान। और उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण रचना, सारे ब्रह्मांड, मैं तो भौतिक बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड क्या, सारा चिन्मय जगत, दिव्य जगत, सारा उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। तो सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति किलक रूप में खड़े हैं। किलक का क्या अर्थ है? किलक का सीधा अर्थ यदि समझाऊं तो सेंटर पॉइंट, कोई भी वस्तु का जो सेंटर पॉइंट है उसे किलक कहते हैं। या फिर मूल आधार जो होता है, सबका मूल आधार, उसे किलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बैल जब
कोलू का बैल जिसे कहते हैं, तो वो एक खंबा होता है, उसके साथ उस बैल को बांध दिया होता है और फिर बैल गोल 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 घूमता रहता है। और वास्तव में वो जब घूमता है तो वो गोल ही घूमता है और उस गोलाकार के आगे या पीछे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में जो खंभा है उससे वो बंधा हुआ है, और वो जो बीच का खंभा है उसे किलक कहते हैं, अर्थात सेंट्रल पॉइंट, सबको पकड़ के रखने वाला या सबका मूल आधार, या सब जिसके अंदर से उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, या जो सब का मध्य बिंदु है, वो किलक के रूप में खड़े हैं। बहुत ही मजबूती से खड़ा रहता है किलक, क्योंकि उसको सबको आधार देना है। तो 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम अर्थात मंत्र, जिसकी चर्चा आगे होगी, और हमने आमुख में भी देखा था कि एक गुप्त मंत्र 18 अक्षर वाले, उसकी यहाँ चर्चा होने वाली है। तो वो 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाले षटकोणीय आकार में अभिव्यक्त है। तो ये 18 अक्षरों वाला पवित्र नाम जो है, मंत्र है, वो 6 अंगों में अभिव्यक्त है। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्लीम, जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, आपके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में क्लीम, ये बीज है, ये मूल है। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आप देख सकते हैं ना, ये कितने हुए? कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन 3, वल्लभाय 4, स्वा 5 और हा 6, और मध्य में क्लीम। ठीक है। और इसकी सबकी गणना जो है वो वही है 18 चिन्मय अक्षर। तो ये 18 चिन्मय अक्षरों वाला गुप्त जो मंत्र है वो यही है। किसी को नहीं बताना, किसी को बोलना मत। हाँ, ये बहुत ही रहस्यमय, अरे हंसते क्यों हैं, बहुत रहस्यमय गुप्त मंत्र है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। और यही मूल आधार है, यही सब कुछ है। तो ये कैसे सब कुछ है और क्या है, वो आगे हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाएं 2 प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। अब मैं इस चित्र को थोड़े क्षण के लिए फिर स्टॉप करता हूँ। अब आप लोग स्क्रीन पर मुझे देख सकते हैं कि अभी भी आपको चार्ट नज़र आ रहा है? अरे देख सकते हैं तो हरी बोल, हाँ नहीं देख सकते हैं तो कुछ मत बोल। श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाएं 2 प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। भौतिक नेत्रों द्वारा दृष्ट वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की प्रकट लीलाएं हैं, और जो लीलाएं दृष्ट नहीं है वे कृष्ण की अप्रकट लीलाएं हैं। तो एक एक हमेशा एक एक लाइन समझनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो कई बार तो श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाएं 2 प्रकार की होती है, प्रकट तथा अप्रकट। ये तो सरल है समझना। भगवान 2 प्रकार से लीला करते हैं, या तो प्रकट अर्थात जो सब कुछ सबको हमेशा दिखाई दे, और अप्रकट जो किसी विशेष व्यक्तियों को ही दिखाई दे, जो सबको ना दिखाई दे, या विशेष लोगों को, या विशेष लोक में, या विशेष चुने गए लोगों को दिखाई दे, उसे अप्रकट लीला कहते हैं। और प्रकट लीला मतलब जो सब सामान्य लोग भी उसे देख सकते हैं, उसे प्रकट लीला कहते हैं। तो भौतिक नेत्रों अर्थात अगर अपनी भाषा में कहूँ तो चमड़ी की आंखें, ये चमड़ी की बनी हुई आंखें जो हैं,
भौतिक नेत्रों द्वारा दृष्ट वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की प्रकट लीलाएं हैं, और जो लीलाएं दृष्ट नहीं हैं वे कृष्ण की अप्रकट लीलाएं हैं। सामान्य जो हमारे इस चर्म चक्षु, चमड़ी की आंखों, भौतिक नेत्रों को दिखाई दे उसे प्रकट लीला कहते हैं, और जो ये चमड़ी की आंखों को न दिखाई दे उसे अप्रकट लीला कहते हैं। जैसे यहाँ पर चलने वाली नित्य निधिवन की लीलाएं, तो निधिवन जी की जो लीलाएं हैं वो अप्रकट लीला है, क्योंकि महसूस होता है, सबको पता चलता है कि यहाँ वो लीलाएं हैं, नित्य चलती है, इसके प्रमाण हजारों वर्षों से मिल रहे हैं, और कोई अब तक संशोधन नहीं कर पाया कि ये कैसे होता है, और किसी को दिखता भी नहीं, और यदि किसी ने देख लिया रात्रि में वहाँ छिप करके, तो या तो तत्काल मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है और अंधा हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी चिन्मय लीलाएं हैं जो दिव्य हैं, अचिंत्य लीलाएं हैं, कि वो हमारी ये चमड़ी की आंखें और हमारा ये चमड़ी और मांस उसे बना हुआ जो मस्तिष्क है वो उसे समझ के पचाने में अक्षम है, और इसलिए वो लीलाएं देखते ही जो है व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं, और कोई देख सकता नहीं उसको, तो उसे कहते हैं अप्रकट लीला। अप्रकट लीला का अर्थ है वो चल रही है, हो रही है, परंतु हमें चर्म चक्षु से, चमड़ी की आंख से नहीं दिखती। भौतिक नेत्रों द्वारा दृष्ट वृंदावन की लीलाएं श्री कृष्ण की प्रकट लीलाएं हैं, और जो लीलाएं दृष्ट नहीं वे कृष्ण की अप्रकट लीलाएं हैं। अप्रकट लीलाएं गोलोक में सर्वदा दृष्ट रहती है। तो अप्रकट लीला अर्थात यहाँ पर जो चमड़ी की आंख से नहीं दिख रही, वो गोलोक में सबको दिखती है। जो भी गोलोक निवासी है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनको सदैव ये लीलाएं, चाहे कोई भी लीला चल रही हो, वो लीलाएं उन्हें दिखती हैं। उनके लिए, क्योंकि उनके पास एक तो चमड़ी की आंख नहीं है, उनके पास स्पेशल लेंस डाले हुए हैं, उन्होंने बहुत स्पेशल बनाए हुए होते हैं वो लेंस, उस लेंस से सब अप्रकट लीलाएं प्रकट दिखती है। तो एक्सरे लेंस जैसा है ना, तो एक्सरे जैसा अंदर से दिखता है ना सब, तो सब अंदर का सब दिखता है। तो अप्रकट लीला किसे दिखती है? जो नित्य धाम वासी, गोलोक वृंदावन वासी है, उन्हें दिखती है। और वो भले यहाँ चल रही हो, परंतु वहाँ वो दिखती है। आप समझे, क्योंकि वहाँ और यहाँ में वैसे अंतर है ही नहीं, ये वृंदावन वो ही वृंदावन है, परंतु वहाँ पर जो है उनको ये यहाँ की लीला, निधिवन की लीला दिखती है। तो एवं कृष्ण की इच्छा से गोकुल में, अर्थात यहाँ पर भौतिक चक्षुओं द्वारा भी दृष्ट होती है। तो यदि कृष्ण की इच्छा हो तो बाकी सबको नहीं दिखेगी, परंतु किसी विशेष व्यक्ति को दिख सकती है। अगर वे चाहें कि हाँ ठीक है इसको दिखनी, जैसे कि भगवत गीता में आप पढ़ते हैं कि भगवान जब विश्वरूप दिखाते हैं तो दिखाने से पहले कहते हैं कि ददामि दिव्य चक्षु, तो मैं वो दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू इसको देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। सामान्य आँखों से नहीं दिखेगा, इसके लिए स्पेशल आइज चाहिए, और वो दिव्य चक्षु मैं तुझे देता हूँ, और वो चक्षु से ही तू मेरा उस दिव्य रूप को, विश्व रूप को देख पाएगा। तो सामान्य बुद्धि की बात है कि चमड़ी की आँख से नहीं दिखता, तो भगवान अगर चाहे तो किसी को वो स्पेशल अगर वो दे दे कि ये लो, ये पहन लो, ये पहनो और देखो, तो वो स्पेशल चश्मा पहनने के बाद भगवान की लीला प्रकट दिख सकती है। अप्रकट लीलाएं गोलोक में सर्वदा दृष्ट रहती है, एवं कृष्ण की इच्छा से गोकुल में भौतिक चक्षुओं द्वारा भी दृष्ट होती है। अपने कृष्ण संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, अब
जैसे रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी, सबके जो हमने देखे, बृहद भागवतामृत और आदि, तो ऐसे जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ ये जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने कहा, अप्रकट लीलाएं प्रकट कृष्ण लीला में प्रदर्शित होती हैं एवं गोलोक लीलाएं प्राकृत धरातल से कल्पन मात्र किए जाने वाली अप्रकट लीलाएं होती है। तो थोड़ा कठिन समझना, धीरे धीरे समझते हैं। अप्रकट लीला जो होती है वो प्रकट कृष्ण लीला में प्रदर्शित होती है, अर्थात जो भी अप्रकट लीला वहाँ चल रही होगी गोलोक में या यहाँ चल रही होगी, वो जब कृष्ण यहाँ धरती पर सबके सामने प्रकट लीला करते हैं, उसमें जो लीला है वही लीलाएं वहाँ हो रही है। तो वो लीलाएं जब वे यहाँ प्रदर्शित करते हैं लीला, तब सबको दिखती है। तो अर्थात जो गोलोक की लीला है वही यहाँ प्रकट लीला में वे करते हैं, वही लीला करते हैं, कुछ अलग नहीं। एवं गोलोक लीलाएं प्राकृत धरातल से कल्पन मात्र किए जाने वाली अप्रकट लीलाएं होती है। अर्थात गोलोक में क्या चल रहा है उसका तो हम इसकी कल्पना करना या उसका अंदाज़ा लगाना वो सब हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए उसे अप्रकट लीलाएं होती है कह दिया जीव गोस्वामी ने। अतः यह श्री रूप द्वारा उनके भागवतामृत में भी समर्थित है। तो जैसे श्रील जीव गोस्वामी ने इसे कृष्ण संदर्भ में कहा, वैसे ही रूप गोस्वामी ने भागवतामृत में भी इस बात को समर्थन दिया कि ऐसे ही होता है, जो प्रकट लीला है वो सबको दिखती है, वही गोलोक में चल रही होती है, लेकिन गोलोक की नित्य लीला यहाँ पर अप्रकट होती है, यहाँ दिखती नहीं है। तो गोकुल की उत्तर चिन्मय अभिव्यक्ति गोलोक है। एक शब्द में, एक लाइन में गोकुल और गोलोक अर्थात भूलोक वृंदावन और गोलोक वृंदावन धाम को दोनों को एक ही वाक्य में समझा दिया। कैसे? गोकुल की उत्तर चिन्मय अभिव्यक्ति गोलोक है। तो गोकुल यहाँ की जो कुछ भी यहाँ लीलाएं या जो अभिव्यक्ति जो हमने कृष्ण लीला में हम पढ़ते हैं, उसकी चिन्मय अभिव्यक्ति अर्थात एकदम शुद्ध और दिव्य और नित्य उसकी जो अभिव्यक्ति या तो प्रस्तुति है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वो गोलोक में है। अर्थात यहाँ पर जो कुछ काल के लिए होता है वो वहाँ नित्य गोलोक में चलता ही रहता है निरंतर, और बल्कि यहाँ भी चल ही रहा है, अब हमारे सामने से अप्रकट है, बस उतनी बात है। अतएव गोलोक गोकुल का वैभव प्राकट्य मात्र है। एक और लाइन में डेफिनेशन अर्थात इसका अर्थ समझा दिया, गोलोक और गोकुल का अंतर बता दिया और इसकी व्याख्या की। अतएव गोलोक गोकुल का वैभव प्राकट्य मात्र है। अर्थात कि गोलोक और गोकुल में अंतर नहीं है, परंतु गोलोक जो है वो गोकुल में जो हो रहा है उसका थोड़ा अंग्रेजी में कहता है एनहांस्ड वर्जन, तो थोड़ा सा वैभव प्राकट्य अर्थात उसके अंदर थोड़ा सा विशेष वहाँ पर प्राकट्य है। श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं गोकुल में अप्रकट होते हुए भी गोलोक में नित्य प्रकाशित रहती है। तो वही बात जो बार बार हो रही है कि कृष्ण की लीलाएं जो गोकुल में अप्रकट हुई है, अभी नहीं है, वो गोलोक में नित्य चलती ही रहती है, प्रकाशित रहती है। गोलोक गोकुल का दिव्य वैभवपूर्ण प्राकट्य है। और एक लाइन में डिफाइन किया और एक व्याख्या, गोलोक गोकुल का दिव्य वैभवपूर्ण प्राकट्य है।
तो आप इन एक एक वाक्यों से अगर बिल्कुल एकाग्रता से सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, ऐसे शायद आप भी समझ पा रहे होंगे कि गोलोक और गोकुल ऐसे कोई अंतर नहीं, परंतु इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिव्य रूप स्वरूप जो है वो है गोकुल, गोलोक। गोकुल का थोड़ा सा दिव्य वैभवपूर्ण प्राकट्य, जैसे यहाँ कहा। बद्ध जीवों के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण की अप्रकट लीलाओं की अभिव्यक्ति भी दो प्रकार की है। तो अब हम बद्ध जीवों के दृष्टिकोण से किस प्रकार इसको हम समझे, उसके लिए दो प्रकार में इसे विभाजित किया। तो बद्ध जीवों के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण की अप्रकट लीलाओं की अभिव्यक्ति दो प्रकार की है। अप्रकट लीला की अभिव्यक्ति दो प्रकार की है, प्रकट लीला नहीं, अप्रकट लीला दो प्रकार से हमारे सामने है। एक मंत्रोपासनामयी और दूसरी स्वारसिकी। एक है मंत्र उपासनामयी अर्थात मंत्रोपासनामयी, मंत्र उपासनामयी, और दूसरी है स्वारसिकी, मंत्र उपासनामयी और स्वारसिकी। स्वारसिकी का अर्थ समझाया है, कृष्ण हेतु हृदय के चिन्मय प्रेम के स्वतः स्फुरित प्रवाह द्वारा। कृष्ण हेतु भगवान के लिए हृदय के चिन्मय प्रेम के स्वतः स्फुरित प्रवाह द्वारा, अर्थात भगवान के लिए जो हृदय में प्रेम है, चिन्मय प्रेम, नित्य क्षमा कीजिए प्रेम है, उसके स्वतः स्फुरित प्रवाह द्वारा। तो स्वारसिकी, अपने ही रस, स्व अर्थात अपना, स्वारसिकी। और अच्छे से आगे समझाएंगे, उसे पढ़ते हैं आगे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि मंत्र उपासनामयी अभिव्यक्ति एक ही लीला के नित्य उपयुक्त स्थान में संभव है। तो इसे कैसे समझे? अब यहाँ पर इसमें और अंग्रेजी में थोड़ा अंतर मैंने पाया। अंतर ये पाया कि अंग्रेजी में कुछ थोड़ा अधिक समझाया है, या तो शायद बाद के एडिशन में, बाद की जो आवृत्तियाँ हैं उसमें कुछ शोधन किया हो और कुछ शब्द ऐड किए हों उसमें, ये संभव है। परंतु कुछ कुछ जगहों पे कुछ अधिक अच्छा समझाया है अंग्रेजी में। तो या फिर यहाँ हिंदी अनुवादक श्री ने शायद कुछ उसको अल्प करके, छोटा करके समझाया। जैसे ये दो शब्द दिए हैं तो अंग्रेजी में बहुत विस्तार से समझाया है, काफ़ी लंबे लंबी लाइन में दोनों समझाए हैं, और यहाँ पर उन्होंने हिंदी में केवल दो ही बताए हैं, मंत्रोपासनामयी और स्वारसिकी। जो भी हो, हम इसे हिंदी में समझने का आगे प्रयास करते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी ने कहा, मंत्र उपासनामयी अभिव्यक्ति जो है वो एक ही लीला के नित्य उपयुक्त स्थान में संभव है। अर्थात जैसे कि उदाहरण के रूप में कि हम भगवान का कोई एक लीला स्थान चुन लेते हैं, जैसे कि बरसाना में मोरकुटी आपने देखी है, सब आए हैं कई बार हमारे साथ वहाँ पर। तो बरसाना में घेवर वन के ऊपर जो टेकरी पर जो मोरकुटी है, वहाँ पर मोरकुटी में हम जाते हैं, और वहाँ पर ही एक स्थान पर उसी लीला का चिंतन करते हुए और मंत्र का जप करते हुए, और वहीं पर हम अपना भजन करते हैं, साधन करते हैं, साधना जिसे कहते हैं साधन, तो साधन करते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो एक ही स्थान, एक ही लीला स्थान पर। तो यहाँ पर कहा जीव गोस्वामी ने कि मंत्रों उपासनामयी अभिव्यक्ति एक ही लीला के नित्य उपयुक्त स्थान में संभव है। यह ध्यानगत गोलोक प्रकाश
की लीला मंत्रो उपासनामयी है। यह ध्यानगत गोलोक प्रकाश की लीला मंत्रो उपासनामयी है। अर्थात आप ध्यान करते हैं और ध्यान में उस लीला का चिंतन करते हैं और एक ही स्थान पर एक ही चिंतन और एक ही मंत्र का प्रयोग, और फिर वो सिद्ध होता है, अर्थात कभी आपके सामने प्रकट हो जाती है वो लीला। अर्थात मयूर कुटी या मोर कुटी में जो इस तरह नित्य बैठे हैं और नित्य वहाँ पर साधना कर रहे हैं, तो एक समय आ सकता है जब वे वहाँ की लीला को प्रत्यक्ष देख सकते हैं बैठे बैठे अपने चमड़ी की आँख से भी। अर्थात उन्हें वो दिव्य दृष्टि भगवान दे देंगे कि फिर वो देख पाएंगे, ऐसा संभव है। और यही बात जीव गोस्वामी कह रहे हैं। परंतु ये एक हम जैसे हमारे जो इस भूलोक वृंदावन या भूलोक गोलोक में क्षमा कीजिए गोकुल में जो है, तो हम साधकों की बात है, ये नित्य सिद्ध जीवों की बात नहीं। अनेक विध लीला विहार के कारण नाना स्थानों पर भिन्न भावों से होने वाली जो लीला है वह स्वेच्छामयी होने से स्वारसी की मानी जाती है। अब देखिए अंतर दोनों में। अनेक विध लीला विहार के कारण, तो अनेक विभिन्न स्थानों पर अलग अलग लीला, जैसे हम कार्तिक में जाते हैं यात्रा में तो कई स्थानों पर जाते हैं, बरसाना, नंदगांव, रावल, गोकुल, महावन, फिर काम्यवन में कितनी सारी स्थान, फिसलनी शिला और वो व्योमासुर गुफा, और यहाँ कितने सारे स्थान। और यहाँ वृंदावन में गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन में कितने स्थानों का दर्शन। तो कई अनेक विध लीला विहार के कारण नाना स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भिन्न भावों से, अलग भाव से होने वाली जो लीला है वह स्वेच्छामयी होने से स्वारसी की मानी जाती है। तो वहाँ पर जो अलग अलग भाव से, अलग अलग अपनी इच्छा से भगवान की जो लीलाएं चलती रहती है उसे स्वारसी की कहा। और वो बल्कि शायद मैं जैसे जैसे मुझे अंतःस्फुरणा हमारे चैत्य गुरु से हो रही है वैसे वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। गलत हो सकता है, संपूर्ण गलत भी हो सकता है, और सही होगा तो इसकी क्रेडिट चैत्य गुरु को ही जाती है। मेरी अल्प बुद्धि अर्थात ये मस्तिष्क क्या समझेगा, तो जो अंदर से आ रहा है वही आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसका अर्थ ऐसा भी शायद हो सकता है कि भगवान जैसे रास कर रहे हैं तो अपनी रास लीला को वो अलग अलग स्थानों पर भी करते हैं। कभी निधिवन में किया, तो कभी गोवर्धन पर कर ली, तो कभी उन्होंने काम्यवन में जाके रासलीला की, तो कभी गेहवर वन में बरसाना में कर ली। तो वो उनकी इच्छा है और वो अलग अलग स्थानों पर वही लीला अलग अलग भाव से कर सकते हैं। तो अलग अलग स्थान पर भिन्न भावों से होने वाली जो लीला है वह स्वेच्छामयी होने से स्वारसी की मानी जाती है। तो वैसे भी उस दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा सकता है। अब ये मेरे दृष्टिकोण है और हो सकता है हमारे कोई और उत्तम आचार्य इसे और कोई दृष्टिकोण से भी हमें समझा सकते हैं, जो मैं शायद नहीं बता पा रहा हूँ। परंतु ये थोड़ा गुह्य है। इस श्लोक के दो प्रकार के अर्थ हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी श्लोक के दो प्रकार के अर्थ समझा रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक अर्थ है कि चिन्मय अष्टादशाक्षरात्मक, हम इसे संधि विग्रह करके बोलते हैं, अष्टादशाक्षर आत्मक मंत्रों उपासना की लीला में मंत्र के अक्षरों की भिन्न स्थितियां होने से श्री कृष्ण की एक ही लीला का प्रकाश होता है। उनका जो दृष्टिकोण है वो अब हमारे सामने हो रहा है कि एक अर्थ है कि चिन्मय अष्टदशाक्षरात्मक, मतलब ये 18 शब्दों अक्षरों वाला मंत्र। कौन सा मंत्र? जो हमने
पढ़ा था, जो वहाँ पर चित्र में अंकित किया था, वो कि लीला में मंत्र उपासना की लीला में मंत्र के अक्षरों की भिन्न स्थितियां होने से श्री कृष्ण की एक ही लीला का प्रकाश होता है। तो आप ऐसे पढ़ते हैं क्लीम, फिर कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय इत्यादि, इस तरह। या आप उसको कहीं अचानक बीच में से पढ़ना शुरू करें, गोपीजन वल्लभाय ये इस तरह। या उनकी स्थिति अलग अलग है, आप कहीं से भी उसे उसका ध्यान कर सकते हैं। जो भी हो, मैं अपनी बुद्धि लगाऊं उससे अच्छा है हम आचार्य जो कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, यह छह चिन्मय शब्द युक्त षटकोणीय मंत्र है। तो ये 6 शब्द युक्त षटकोणीय मंत्र है, जिसमें 6 शब्द है कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वा और हा। ये 6 चिन्मय शब्द सम्मिलित होकर मंत्र को दर्शाते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, हमने देखा भी। इसका षटकोणीय चिन्मय यंत्र इस क्रम में है। अब इसका जो यंत्र है, जो यंत्र के आकार में आपने देखा, वो इस क्रम में है। मूल बीज अर्थात क्लीम यंत्र किलक मध्य धुरी स्वरूप है। तो इसका जो क्रम है, क्रम बता रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसका क्रम जो है, उसकी शुरुआत जो है वो क्लीम से होती है। और क्लीम क्या है? क्लीम इसका मूल बीज है। तो आपने कभी जगदम्बा की, दुर्गा की, काली की कुछ उपासना कभी पहले की हो और उनके कुछ मंत्रों का थोड़ा ज्ञान हो, तो इसमें ऐसे अलग प्रकार के जो कभी सामान्य जीवन में नहीं उच्चारे जाते, ऐसे उच्चारण वाले ओम ह्रीम ऐं क्लीम ऐसे सब शब्द आते हैं। तो यही इसमें जो क्लीम है, क्लीम क्लीम, ये क्लीम शब्द जो है वो इसका मूल बीज है। इस मंत्र का, अष्टदशाक्षर मंत्र का मूल बीज है क्लीम। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। तो मूल बीज अर्थात क्लीम यंत्र किलक मध्यधुरी स्वरूप है। अर्थात इस बीज मंत्र, इस अष्टादशाक्षर मंत्र का मध्य है, इसका आधार है, इसका किलक है, यंत्र किलक, पूरे यंत्र का मूल है क्लीम। कोई भी इस यंत्र को मन पर अंकित करके एवं उसके आध्यात्मिक तत्वों पर ध्यान द्वारा चंद्रध्वज किसका नाम है? शिव जी। चंद्रध्वज की तरह चेतनामय तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, कोई भी साधक भक्त इस यंत्र को मन पर, उसको मन में उस यंत्र की छवि अंकित करके देखिए कर रहे हैं, उसकी छवि, और क्लीम मध्य में है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, फिर क्या है जो भी गोपीजन वल्लभाय और स्वाहा। हाँ, तो इसको मन में अंकित कर लिया और उसको इसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं मन में। मन देखिए ध्यान कैसे लगाते हैं उसकी विधि भी समझ लीजिए। इस तरह उस यंत्र को ध्यान लगाया और किसकी तरह, किसके साथ तुलना की?
शिव जी के साथ तुलना की। तो कह रहे हैं कोई भी इस यंत्र को मन पर अंकित करके एवं उसके आध्यात्मिक तत्वों पर ध्यान द्वारा, उसका आध्यात्मिक तत्व क्या है, राधा कृष्ण ही उसके आध्यात्मिक तत्व हैं, उस पर ध्यान द्वारा चंद्रध्वज अर्थात शिवजी की तरह चेतनामय तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो शिवजी को चेतनामय तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। अब वो क्या है उसका ज्ञान हमें नहीं है, परंतु जो भी ज्ञान हो वो कोई साधक अथवा भक्त प्राप्त कर सकता है। स्वा शब्द का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, अर्थात जो अपनी आत्मा से परिचित है। तो जो अपनी आत्मा से परिचित हो उसे स्वा कहा। ये शब्द का अर्थ है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम आप जानते हैं बीज है, भू अर्थात भूमि, भुव यानी हमारे ऊपर का, पृथ्वी के ऊपर का लोक, स्वः मतलब उससे ऊपर का स्वर्ग लोक, या इस तरह। तो इसी पर एक एक शब्द का अर्थ, वैसे स्वा जो शब्द है उसका अर्थ है क्षेत्रज्ञ, अर्थात जो अपनी आत्मा से परिचित हो। तो भगवत गीता में इसका बड़ा विस्तार से क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का बहुत अच्छा वर्णन भगवान ने किया है। जो क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, इस तरह से इत्यादि भगवान कह रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ जो अपने आप को जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं, और इसका जो ज्ञान आत्मा के विषय में जो ज्ञान रखता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और उसका निरूपण स्व शब्द से होता है, स्वा शब्द से। तो स्वा, हा शब्द चिन्मय स्वभाव को दर्शाता है। तो स्वा हा, तो हम सभी ने यज्ञ हवन कई बार देखे होंगे, और आप देखते हैं उसमें अंत में स्वाहा इदं नमः करके बोलते हैं। कुछ लेते हैं संविदा या घी और फिर स्वाहा, परंतु हम कभी नहीं जानते इस स्वा और हा शब्द का अर्थ क्या है। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे, हा शब्द चिन्मय स्वभाव को दर्शाता है। मंत्र के इस अर्थ का समर्थन श्री हरिभक्ति विलास में भी किया गया है। तो सनातन गोस्वामी द्वारा कृत रचित श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ जो है, इसमें भी इस मंत्र का अर्थ समझाया है। सामान्य अर्थ यह है, अब सामान्य अर्थ इस पूरे मंत्र का यह है कि कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं में जो प्रवेश चाहता हो उसे भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान के अनुशीलन सहित उनकी चित्त स्वरूप गत कृष्ण सेवा का अभ्यास करना होगा। सामान्य अर्थ है कि कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं में जो प्रवेश चाहता हो, इस श्लोक पर ध्यान करने का अर्थ है कि इस यंत्र पर ध्यान करने का अर्थ है कि क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र और यंत्र पर, उस षटकोण हेक्सागोनल यंत्र पर ध्यान करने का अर्थ है। उससे क्या होगा? कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं में जो प्रवेश करना चाहता हो उसे भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान, भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान। कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है? कृष्ण के साथ मेरा संबंध है कि कोई संबंध नहीं है। वो 5,500 वर्ष पूर्व यदुकुल में जन्मे थे और कुछ लीलाएं करके चले गए, और इतिहास की किताबों में है। हाँ, एक भगवत गीता कभी कभी देखते हैं, उसमें वो संबंध। और मेरा उनका क्या संबंध है भाई? मैं तो इस कुल में जन्मा हूँ, वो तो यदुकुल में, ये हमारा संबंध नहीं। भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान, सबसे पहले तो वो मेरे प्राणनाथ है,
वो मेरे सर्वेश्वर हैं, वो मेरा हृदय ही कृष्ण है और मैं उनका नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं उनका नित्य दास हूँ, नित्य सेवक हूँ, मैं उनका प्रेमी हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका दास भी हूँ। तो और फिर भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान, तो जो रागानुग भक्ति के द्वारा अनुशीलन करके धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। भक्त जब सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो उसे अपना स्वरूप का ज्ञान होता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। वही लेकिन भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान के अनुशीलन सहित उनकी चित्त स्वरूपगत कृष्ण सेवा का अभ्यास करना होगा। तो इस भक्ति रस से जो उत्पन्न संबंध ज्ञान है उसका अनुशीलन अर्थात उसको करना है सहित, मतलब वो ज्ञान को और प्रकट करना है और वो जो भी सेवा है वो सेवा करना है सतत। हम जिस सेवा के प्रति आकर्षित है भगवान की, उस सेवा को करते करते उसकी चित्त स्वरूपगत कृष्ण सेवा का अभ्यास करना होगा। तो जो भगवान की सेवा है उसका अभ्यास करना है। अब उसको भी एक एक 6 अलग हिस्सों में समझाया है इसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पहला, जो नोट्स लिख रहे हैं वो अब नोट्स जरा जल्दी लिखिएगा। पहला संस्कृत शब्द है, फिर उसका हिंदी अर्थ है। पहला है कृष्ण स्वरूप, ये संस्कृत शब्द है, हिंदी में कहा कृष्ण का स्वरूप। तो पहला ज्ञान है कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप। दूसरा है कृष्णस्य चिन्मय व्रजलीला विलास स्वरूप, कृष्णस्य चिन्मय व्रजलीला विलास स्वरूप। हिंदी में कहा व्रज में कृष्ण की चिन्मय लीलाओं का वास्तविक स्वरूप। तीसरा है तत्परिकर गोपीजन स्वरूप, तत्परिकर गोपीजन स्वरूप। हिंदी में उनके परिकर अर्थात पार्षद या सेवक या जो भी संगीगण है, गोपों का वास्तविक स्वरूप। तो उनके परिकर गोपों का वास्तविक स्वरूप, तत्परिकर गोपीजन स्वरूप। चौथा है तत्वल्लभ, चौथा है तत्वल्लभ। हिंदी में व्रज गोपियों के पद अनुसरण में कृष्ण को आत्मसमर्पण का स्वरूप। तद्वल्लभ का अर्थ बताया व्रज गोपियों के पदानुसरण में, अर्थात उनके वही रागानुगा भक्ति, अर्थात किसी गोपी को के पद चिन्हों पर चलना, कोई गोपी को सिलेक्ट किया और उनका ही अनुसरण करना। में कृष्ण को किसी व्रज गोपी के पद अनुसरण में कृष्ण को आत्मसमर्पण का स्वरूप। तो जैसे गोपी ने आत्मसमर्पण किया वैसे हम भी आत्मसमर्पण करें, उसका स्वरूप। 5 शुद्ध जीवस्य चिद स्वरूप, शुद्ध जीवस्य चिद अर्थात ज्ञान स्वरूप, शुद्ध जीवस्य चिद स्वरूप। चिद के बाद आप ज्ञान लिखिए, चित यानी चिद ज्ञान। हिंदी में शुद्ध जीव के चिन्मय ज्ञान का स्वरूप। शुद्ध जीव अर्थात जो जीव संपूर्ण रूप से कृष्ण का है, कृष्ण के अलावा उसका और कुछ उसकी कोई आकांक्षा नहीं, संपूर्ण रूप से भक्त है, शुद्ध भक्त, शुद्ध जीव के चिन्मय ज्ञान का स्वरूप। तो उसका जो चिन्मय ज्ञान है उसका स्वरूप। और 6 चित प्रकृतिर अर्थात कृष्ण सेवा स्वभाव। चित प्रकृतिर अर्थात कृष्ण सेवा स्वभाव, ये पूरा संस्कृत है।
चित प्रकृतिर अर्थात कृष्ण सेवा स्वभाव। इसका हिंदी है, चित्त प्रकृति जागृत होने पर रसमय संबंध की स्थापना या कृष्ण की चिन्मय सेवा का स्वभाव। तो अंतिम क्या है? चित्त प्रकृति जागृत होने पर रसमय संबंध की स्थापना, भगवान के साथ रसमय संबंध। नीरसमय संबंध क्या है? एक तो शांत रस में थोड़ा बहुत समझाया, जिसमें है रस तो है, परंतु दास्य वात्सल्य सख्य माधुर्य ये नहीं। तो ऐसा कोई रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस या माधुर्य रस, इनमें से किसी एक रसमय संबंध की स्थापना या कृष्ण की चिन्मय सेवा का स्वभाव। तो भगवान की वो जो उस रस से हमारी जो सेवा और उनसे जो संबंध है, उसका स्वभाव बहुत गुह्य लग रहा है, मुझे भी लग रहा है काफ़ी गुह्य, परंतु हम तो इनके आश्रय में हैं, हमारे आचार्यों के, वो जितना समझाएंगे उतना ही समझ पाएंगे। अर्थ यह है कि परम आश्रय श्री कृष्ण की वह चिन्मय सेवा ही रस है, जो उनको परम पुरुष जानते हुए पूर्ण नहीं, आगे का बाद में पढ़ता हूँ, इतना पहले समझते हैं। अर्थात अर्थ यह है कि परम आश्रय श्री कृष्ण की वह चिन्मय सेवा ही रस है। ठीक है, परम आश्रय श्री कृष्ण की चिन्मय सेवा ही रस है, अर्थात उनकी जो नित्य सेवा हम या जो भी जीव उनकी सेवा नित्य करते हैं, प्रेम से, भक्ति रस से, संबंध के साथ, वो ही उनका वही रस है, उसे रस कहते हैं। जो अब रस, उस रस की और व्याख्या कर रहे हैं, जो उनका परम पुरुष, क्षमा कीजिए, जो उनको परम पुरुष जानते हुए पूर्ण द्वारा अनुशासित अर्धांश के दास्य भाव से, अब अर्धांश का ब्रैकेट में वर्णन किया है, अर्ध अंश कौन है? श्री राधिका। पहली बार श्रीमती राधा रानी का नाम यहाँ पर लिया गया। अब श्री राधा रानी के बारे में बताना आरंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, जो उसको परम पुरुष जानते हुए पूर्ण द्वारा अनुशासित अर्ध अंश, पूर्ण कृष्ण द्वारा अनुशासित अर्थात उनके द्वारा कंट्रोल किया हुआ, भगवान कृष्ण द्वारा कंट्रोल अर्ध अंश, उनका ही आधा अंश कौन? श्री राधिका के दास्य भाव से पूर्ण आत्मसमर्पण के रूप में संपादित शुद्ध भक्ति द्वारा की जाती है। कॉम्प्लिकेटेड, मैं समझ सकता हूँ कि मैं ही नहीं इतना सरलता से समझ रहा हूँ, तो ये बहुत ही गहराई से चिंतन करते हुए, समर्पण भाव से, संपूर्ण शरणागति और श्रद्धा से जब इस पर ध्यान देंगे, तो थोड़ा थोड़ा जितना इच्छा है राधा रानी की उतना समझ सकते हैं। तो फिर से, पूर्ण द्वारा अनुशासित अर्ध अंश श्री राधिका के दास्य भाव से, तो हम जब श्रीमती राधा रानी के दास्य भाव से पूर्ण आत्मसमर्पण के रूप में, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ संपादित शुद्ध भक्ति द्वारा की जाती है, तो शुद्ध भक्ति जब होगी तो ये संभव है। साधना अवस्था में गोलोक या गोकुल की लीला मंत्रोपासनामयी है, एवं सिद्धावस्था में लीलाएं
तो अब देखिए मंत्र उपासनामयी और स्वारसिकामयी, वो दोनों का भेद समझा रहे हैं। और इट वॉज स्वारसिकामयी, व्हाट इज द वर्ड? स्वारसिकी। हाँ, तो स्वारसिकी और मंत्रो उपासनामयी, ये दोनों का भेद, अंतर साधना अवस्था में, अर्थात हम सब साधक हैं, हम कोई सिद्ध नहीं हुए हैं, सिद्ध होना इतना सरल नहीं, तो हम सब साधक हैं। तो हम सब की साधना अवस्था में गोलोक या गोकुल की लीला मंत्र उपासनामयी है, एवं सिद्ध अवस्था में, जो सिद्ध है उसमें, सिद्ध अवस्था में लीलाएं निर्बाध चिन्मय विहार के रूप में प्रकाशित होती है। और जो सिद्ध हैं उनको ये निर्बाध्य, अर्थात कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जब जैसे चाहे हमेशा नित्य चिन्मय विहार के रूप में प्रकाशित होती हैं। अर्थात वे सदैव उन लीलाओं को देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। कौन? सिद्ध अवस्था में जो है वो। और हम सब साधक की अवस्था में, साधन अवस्था में हैं। हम सब एक दिन सिद्ध हो सकते हैं अगर हम सही साधन करेंगे, हमारे आचार्यों के निर्देशन के अनुसार साधन करेंगे, तो हम अपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब विस्तार से पढ़ा है और सीखा है कि हम रागानुगा भक्ति द्वारा धीरे धीरे वैधि भक्ति के द्वारा साधन भक्ति से धीरे धीरे सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जब सिद्ध होंगे तो ये दिव्य लीलाएं प्रकाशित हो जाएगी। यह गोलोक या गोकुल का, अब इसका एक और उदाहरण, जैसे रूप गोस्वामी के बारे में हमने सुना है। रूप गोस्वामी ध्यान में बैठे थे और देख रहे थे कि राधा रानी और कृष्ण दोनों विहार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मस्ती कर रहे थे दोनों, और उनकी मस्ती को देख करके रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। और उसी समय वहाँ से कोई विकलांग लेकिन वैष्णव वहाँ से गुजर रहे थे। उनको लगा मुझे देखकर हंसने लगे ये, और उनको बुरा लग गया, और इनका ध्यान भंग होके समाप्त हो गया, क्लोज हो गया, ध्यान बंद हो गया। अब उसके बाद चाहे कितने लाख प्रयास करे लेकिन ध्यान हुए नहीं। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपने शायद किसी वैष्णव का अपराध किया है, उस वैष्णव अपराध के कारण आपकी उस सिद्ध अवस्था में जो आप ध्यान करते हैं वो ध्यान भंग हो गया। तो तात्पर्य यह है कि सिद्ध अवस्था में ऐसा ध्यान हो सकता है जिसमें सब लीलाएं प्रकाशित हैं। तो यह गोलोक या गोकुल का वास्तविक तथ्य है, जो आगे के श्लोक में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ज्योति रूपेण मनुना शब्दों का अर्थ है कि मंत्र में प्रदर्शित चिन्मय अर्थ के माध्यम से उसमें अप्राकृत काम रूप शुद्ध कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण सेवा को सम्मिलित करके व्यक्ति नित्य कृष्ण प्रेम में अवस्थित हो जाता है। नहीं, फिर भी धीरे धीरे। जो ज्योति रूपेण मनुना, इस शब्दों का अर्थ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं कि मंत्र में प्रदर्शित चिन्मय अर्थ के माध्यम से, ये जो मंत्र है अष्टदशाक्षर मंत्र, उसके चिन्मय अर्थ, उसके शाश्वत चिन्मय प्रकाशित दिव्य ज्ञानमय अर्थ के माध्यम से उसमें अप्राकृत काम रूप, प्राकृत काम जो हम जानते हैं वो प्राकृत काम है, जो तिरस्कार के योग्य है। प्राकृत काम तिरस्कार के योग्य है, जो त्यज्य है, जिसे छोड़ सकते हैं, वो काम की आवश्यकता ही नहीं। अप्राकृत काम दिव्य लोक में भगवान के धाम में जो काम है वो अलग है, और वो अप्राकृत काम है जो बहुत ही वांछनीय है, इच्छनीय है। हम सबको उस काम की अभिलाषा करनी चाहिए, जबकि हम इस काम में फंसे हैं।
ठीक है। तो अप्राकृत काम रूप शुद्ध कृष्ण प्रेम, तो अप्राकृत काम रूप जो है वही शुद्ध कृष्ण प्रेम है, तथा कृष्ण सेवा को सम्मिलित करके, दोनों मिला करके, कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा को मिला करके व्यक्ति नित्य कृष्ण प्रेम में अवस्थित हो जाता है। तो व्यक्ति कृष्ण प्रेम में नित्य हमेशा के लिए स्थित हो सकता है, हो जाता है। ऐसी नित्य लीलाएं गोलोक में नित्य प्रकाशित होती रहती हैं। अंतिम लाइन में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, ऐसी नित्य लीलाएं गोलोक में नित्य प्रकाशित होती रहती हैं इति। तो ये था तीसरा श्लोक। और चौथा श्लोक, उसके लिए हमारे पास समय है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, समय है, आज तो समय है। और ये श्लोक बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, एक ही लाइन का तो श्लोक है, तो इसे आज ले लेते हैं, क्योंकि पांचवा जो श्लोक है बहुत बड़ा लंबा है, तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। चौथा श्लोक आज ले लेते हैं। तत्किंजलकम तदंशानाम तत्पात्राणि श्रियाम अपि। तत्किंजलकम तदंशानाम तत्पात्राणि श्रियाम अपि। तत् उसका, किसका? कमल का। किंजलकम पंखड़ियाँ, उसकी पंखुड़ियाँ कमल की। तत् अंशानाम कृष्ण के अंश, तत् उसकी, किसकी? कमल की। पत्राणी पत्तियाँ, श्रियाम श्रीमती राधा रानी आदि गोपियाँ, अपि भी। अब राधा रानी और गोपियाँ साथ में, पहले राधा रानी अब गोपियाँ। नित्य धाम गोकुल की कर्णिका ही श्री कृष्ण का षटकोणीय धाम है। नित्य धाम गोकुल की कर्णिका, जो मध्य में जो पीला पीला है, वो ही श्री कृष्ण का षटकोणीय धाम है। वही जो पीला, जो गोल दिख रहा है हमें, क्योंकि पेंटिंग किया है तो गोल दिख रहा है, परंतु वास्तव में उसका आकार षटकोण का है, जो हमने देखा। तो षटकोणीय वो जो कर्णिका है उस कमल की, वही भगवान का नित्य धाम है। उसकी पंखुड़ियाँ जो कृष्ण के प्रति परम प्रेम समर्पित तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान है। फिर से अब देखना पड़ेगा चित्र, तभी स्पष्ट होगा, क्योंकि उसमें अंकित किया हुआ है ये सब। तो आइए फिर से शेयर करता हूँ मैं, और आप इसे देखिए। देखिए, अब ये कर्णिका है और ये षटकोणमयी है, षटकोण है इसका आकार। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये उनका धाम है, नित्य धाम। और अब देखिए आजू बाजू में मेरा ये जो माउस या कर्सर है, वहाँ से आप देखिए, ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। उसके बाद ऊपर देखिए, विलास, रूप, रति, लवंग, मंजू लता, मंजुलिका, मैं यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ उल्टा। और फिर क्या है, राग, कस्तूरी, गुण, विलास आदि। तो ये मंजरी। फिर और आगे फिर तो पेंटर भी थक गए होंगे सब पेंट करके, परंतु ये जो पंखुड़ियाँ हैं, तो देखिए राधा रानी और फिर ललिता, विशाखा आदि सारी गोपियाँ। तो यहाँ क्या लिखा है, उसकी पंखुड़ियाँ जो कृष्ण के प्रति परम प्रेम समर्पित तथा उनकी अंश स्वरूपा, भगवान की अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान हैं। तो ये सब गोपियों के निवास स्थान हैं, जो कर्णिका के बाहर की पंखुड़ियाँ हैं। वो ये पंखुड़ियाँ अनेक दीवारों जैसी हैं,
पंखुड़ी अनेक दीवारों जैसी हैं, अनेक, जैसे हमारे घर में एक दीवार, फिर बाजू में दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार होती है, इस प्रकार ये दीवारों जैसी है और खूब चमकदार हैं। ये सब अत्यंत चमकदार हैं। उस कमल की फैली पत्तियां श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधिका के उपवन रूपी धाम है। उस कमल की फैली पत्तियां जो हैं श्री कृष्ण की परम प्रेयसी, परम प्रेयसी शब्द महत्वपूर्ण है। प्रेयसी अर्थात लवर, परंतु परम प्रेयसी, उससे ऊपर और कोई नहीं। श्री राधिका के उपवन रूपी धाम है। उपवन अर्थात गार्डन, घूमने फिरने का बगीचा, उस उपवन रूपी धाम है ये सब तात्पर्य। चिन्मय गोकुल पद्माकार है। जो गोकुल है वो चिन्मय गोकुल अर्थात गोलोक। चिन्मय गोकुल पद्माकार है। पद्म अर्थात कमल के आकार का है। नित्य जगत एक षटकोणीय आकृति वाला है। नित्य अर्थात दिव्य अर्थात गोलोक एक षटकोणीय आकृति वाला है, जिसके बीच चिन्मय अष्टादशाक्षरात्मक मंत्र रूप में श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान है। तो ये अष्टादशाक्षरात्मक मंत्र स्वयं ही श्री श्री राधा कृष्ण है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये स्वयं ही कृष्ण और राधा रानी है। उनके चारों ओर उनकी चित्त शक्ति ही प्रिय परिकरों के रूप में प्रकट होकर विराजती हैं। तो इनके अगल बगल में उनकी चित्त शक्तियाँ, ये ललिता विशाखा आदि है। स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण मूल कारण या बीज हैं। तो स्वयं राधा कृष्ण मूल कारण और बीज हैं। अब वापस वीडियो पर चलते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद कहती है ओमकार का अर्थ है सर्वशक्तिमान गोपाल एवं उनकी शक्ति। गोपाल तापनी उपनिषद में ओमकार का अर्थ बताया है सर्वशक्तिमान गोपाल और उनकी शक्ति। और क्लीं, ये जो क्लीं है, ये क्लीं ओमकार ही है। ये क्लीं ओमकार ही है। तो ओमकार में और क्लीं में अंतर नहीं है। इसीलिए काम बीज सर्व प्रेम का मूल कारण श्री श्री राधा कृष्ण तत्वों का वाचक है। तो काम बीज जो है क्लीं, ये सर्व प्रेम का मूल कारण कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण तत्वों का वाचक है। तो जब क्लीं कहते हैं तो ये राधा कृष्ण स्वयं जो है वो ही उसका अर्थ है। इति, तो ये हुआ चौथा श्लोक और अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। बहुत ही छोटा था चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक कल फिर से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। तो आज आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना वीडियो कुछ क्षण के लिए फिर से ऑन कर सकते हैं। एक तरफ भगवान का वर्णन किया है कि राधा कृष्ण यहाँ रहते हैं, मेटल के अंदर, तो वही मंत्र स्वयं वो है, ऐसे मतलब वो कंफ्यूजन। तुम गलत व्यक्ति को पूछ रही हो ये प्रश्न। मैं इतना उन्नत नहीं कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह दे पाऊँ। प्रश्न ये है कि ये मंत्र ही स्वयं राधा कृष्ण है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो राधा कृष्ण है तो फिर मंत्र भी है, मंत्र ही राधा कृष्ण है, तो ये कैसे समझे?
तो इतना उन्नत मैं कहाँ हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ विवेचन, कुछ व्याख्या, कुछ टीका कर सकूँ। मैं इसको समझाने के लिए सक्षम नहीं हूँ, परंतु जैसा हमारे आचार्य समझा रहे हैं उस समझ से मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि भगवान के स्वरूप को समझाने के लिए ये शब्द ब्रह्म है। भगवान को समझाने के लिए शब्द ब्रह्म, जैसे हम हरे कृष्ण कहते हैं तो ये शब्द ब्रह्म है। कृष्ण और हरे ये दोनों स्वयं ही भगवान ही है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं हमारी जीवा पे, हम सब ये कई बार सुन चुके हैं। तो ये शब्द ब्रह्म है, अर्थात शब्द ही स्वयं ब्रह्म भी है। और अभिन्नत्वान नाम नामिनो, स्वयं भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही स्वयं भगवान में और इस अष्टादशाक्षर मंत्र में कोई अंतर नहीं है। यह अष्टादशाक्षर मंत्र स्वयं, ये शब्द ब्रह्म स्वयं ही राधा कृष्ण है। हमारे लिए समझना इसलिए थोड़ा कठिन है क्योंकि हम भौतिक संसार में ऐसा कभी नहीं देखते। जैसे हमारे आचार्य समझाते हैं कि पानी शब्द में और पानी में अंतर है, पानी बोलने से प्यास नहीं बुझती। उसी प्रकार भौतिक संसार के हर शब्द में और वास्तविक वस्तु में अंतर है। दिव्य जगत में भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और इसलिए ये अष्टादशाक्षर मंत्र स्वयं ही श्री श्री राधा कृष्ण है। ये हमें एज इट इज स्वीकार करना होगा, तर्क वितर्क के बिना, क्योंकि हम कैसे समझेंगे, ये हमारी बुद्धि से थोड़ा परे है। बस इतना ही, अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में अंतर नहीं है, बस इतना उचित है। हाँ, अमृतमय माता जी का कुछ प्रश्न है। हाँ माता जी, अनम्यूट करिए बटन। हाँ हुआ, अभी आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ माता जी, जो मंत्र का अर्थ के लिए बोल रही है ना जी क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, जी, उसका अर्थ ये होता है कि मैं आदि भगवान गोविंद का चरण कमल में जो गौ गायों गोपालों सबको आनंदित करता है, सबकी राधा रानी और सखियों की इंद्रियों को भी आनंदित करता है, संतुष्ट करते हैं, ऐसे भगवान गोविंद के चरण कमल में मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ये इसका अर्थ है। गोविंदाय नहीं, उसका प्रश्न ये नहीं है, आप प्रश्न नहीं समझी। उसका प्रश्न ये है कि यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो अष्टादशाक्षर मंत्र है वही स्वयं राधा कृष्ण है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा। वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, हाँ, वो आपने बताया, वो तो बिल्कुल सही है। तो फिर तो क्योंकि हाँ, नाम और नामी अभिन्न है ना, तो हाँ, राधा और कृष्ण का वही मतलब। जी जी, तो मैंने वही प्रयास किया उनको समझाने का कि ये कैसे दोनों एक है, वो उसका प्रश्न था कि मंत्र और भगवान कैसे एक है। तो वही मैंने प्रयास किया अपनी अल्प बुद्धि से समझाने का। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न आदि है? अच्छा, हाँ, एक मिनट, हाँ अभी अनम्यूट करिए। हो गया अभी? हाँ हाँ, आप जो वो जो चित्र होता है उसके माध्यम से समझाते हैं ना जी, तो एकदम बहुत स्पष्टतया समझ में आता है सब। हाँ ऐसे हाँ, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल अपने बिल्कुल आप सही बात पढ़ने है, से नहीं समझ। सही बात है। वो वो जो चार्ट जी, वो हाँ, भक्ति विकास महाराज और उनके शिष्यों ने मिलकर के बहुत मेहनत करके वो चार्ट डेवलप किया है, और वो बहुत ही लाभप्रद है, बहुत लाभ उससे होता है उस चार्ट से। उसमें इतनी माइक्रो डिटेल है कि वो चार्ट सामने हो तो इतना स्पष्ट सब कुछ दिखता है, ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं देख रहे हैं गोलोक को।
इतना स्पष्ट से सब कुछ है उसमें। तो वो चार्ट मन बैठ जाता है मन में ये बैठ जाता है, पूरा। बिल्कुल एकदम स्पष्ट वो चित्र मन में अंकित हो जाता है। तो चित्र को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सही कहा आपने। तो उसका हमारी ये ठाकुर जी की दया है कि हमें वो चार्ट उपलब्ध है कि जिससे हम ये सब अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा। वो चार्ट आप मतलब बेच सकते हैं ऐसा हाँ देखने हाँ, के मैं लिए आपको आराम से? हाँ हाँ, मैं आपको उसी अपना जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो इसी अध्ययन का ग्रुप हमने जो बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो चार्ट मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप बहुत उसको बहुत डाउनलोड, हाँ जी, आप उसको डाउनलोड करके उसको जूम करके आप स्टडी कर सकते हैं। हाँ स्टडी जी, कर सकते जरूर जरूर, मैं भेज देता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, जरूर जरूर। बहुत अच्छा रहा। हाँ समझ में बहुत अच्छे से आता है, ऐसा नहीं तो इतना लैंग्वेज इतना हार्ड है ना कि हम अपने आप पढ़ने जाएंगे ना कुछ समझ नहीं पड़ता मुश्किल है। है जी हाँ। अब मेरे तो वही ये चैत्य गुरु और गुरु महाराज की असीम कृपा से ही ये मैं बोल पा रहा हूँ, अन्यथा मेरे अंदर तो मैं जानता हूँ मैं संपूर्ण शून्य ही हूँ। ये तो सब सच में गुरु महाराज की कृपा होती है, क्योंकि जी जी, अपने आप तो हम ये बात समझ ही नहीं सकते, पहली बिल्कुल बात तो सही है। सही सही। दूसरों को समझाने के बाद तो दूर रही, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, तभी हम जी हाँ ये जी। कुछ समझा सकते हैं। मेरा बहुत एक बहुत प्रश्न धन्यवाद है। है प्रभु आपका। हाँ बोलो धन्यवाद बोलो। है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो इस श्लोक का अर्थ समझाया, तो वो कैसे समझाया आपने? आपने इसका किसी जगह स्टडी किया है या इसी में कहीं पढ़ के बताया है? क्या क्या किया? नहीं नहीं, हाँ स्टडी किया है इसका। हाँ, वो कैसे स्टडी और क्यों स्टडी किया था आपने इस श्लोक का? वो है ना, एक्चुअली मुझे मैंने मेरे पास एक बुक थी ना, वो काम गायत्री के बारे में बुक थी मेरे अच्छा, पास। काम गायत्री की, हाँ हाँ। हाँ उसके बारे में, तो वो मैं पढ़ती थी, तो उसमें ये मंत्र पूरा लिखा हुआ है और उसका एक एक शब्द का अर्थ भी दिया हुआ है अच्छा और पूरा मतलब समझाया हुआ है। अच्छा, तो वो इसलिए किसके ये द्वारा मालूम, लिखित है वो पुस्तक? शायद महानिधि स्वामी है अच्छा, शायद, हाँ पक्का मेरे को याद नहीं। महानिधि हाँ स्वामी की काम गायत्री हाँ की बुक है। अच्छा हाँ पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पूरा समझाया है जी ये। जी। नहीं, महानिधि हाँ महाराज की सभी पुस्तकें बहुत अद्भुत होती है। हाँ तो हाँ जी जी, तो माता जी ने हाँ क्या है, उस ये मंत्र का अर्थ पूरा समझाया कि ये मंत्र का अर्थ क्या है। तो मैंने उनको ये पूछा कि कहाँ से आपने जानकारी प्राप्त की, क्योंकि ये लोग, आप जो बोल रही है वो ये लोग नहीं सुन सकते कि मैंने ईयरफोन लगाया है। अच्छा ओके तो ओके। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि आपने इसका अच्छा अर्थ, बहुत सुंदर अर्थ समझाया, बहुत ही अच्छा हाँ है। तो उसका हाँ अगर मैंने वो पढ़ा है उसका, टाइटल पढ़ा था। मिले तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, कि या तो हाँ उसका एक फ़ोटो खींच के उसके फ्रंट पेज का उस हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। तो कभी हमें भी मौका मिलेगा, हम डाउनलोड कहीं से हाँ करके या तो हाँ खरीद के पढ़ेंगे इसे। हाँ। ठीक है। एक्चुअली वो बुक है ना, अभी किसी को पढ़ने के लिए दी हुई है, तो मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं उसके पास से मंगवा के उसके आपको पास से फिर। केवल फ़ोटो मंगवा लीजिए उसका फ्रंट पेज का, हाँ हाँ ओके ओके। है ना, हाँ ऐसा व्हाट्सएप में कर। शेयर। ठीक है। हाँ सबका बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, आपका हाँ धन्यवाद माता जी। हरे किसी और का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। श्री ब्रह्म संहिता की जय, ब्रह्मदेव की जय हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। मैंने क्या काम है।